ऑफिशियल वेबसाइट से एनसीईआरटी मंगाने पे रिप्लेसमेंट मिलेगा, रिफंड मिलेगा? तो इस तरह के क्वेश्चन कमेंट में मुझसे पूछे जा रहे हैं। और तो इन्हीं टॉपिक्स पे मैंने ये वीडियो तैयार किया है ताकि मैं आप लोगों को सारी जानकारी एनसीईआरटी से रिलेटेड आप लोगों को दे सकूं। समझ गए? आप लोग जो एनसीईआरटी की वेबसाइट से जो एनसीईआरटीज आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं और उसमें जो जो परेशानियां आप लोगों को हो रही है, जो जो क्वेश्चन है, उस उनके क्वेश्चनों का मैं आप लोगों का जवाब इसमें देने का प्रयास करूंगा पूरा पूरा। समझ गए? तो पहले तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस इस चैनल में अपलोड करता रहता हूं जिससे आप लोगों को समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को, और वीडियोस की बात कर लेते हैं सीधा डायरेक्ट। जब आप लोग एनसीईआरटी मंगाते हैं तो एनसीईआरटी में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि आपने उसके टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा था क्या? जब आप बुक्स मंगाते हैं एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट में, तो आपने जब क्लिक हेयर पोस्टल डिलीवरी वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं, उसके ऊपर कुछ लिखा रहता है, कभी आपने देखा हो? चलो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि उसका मतलब क्या है। तो वहाँ पे लिखा रहता है स्पष्ट अक्षरों में, ये स्क्रीन पे भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, नो रिफंड पॉलिसीज़। क्या लिखा रहता है? नो रिफंड पॉलिसीज़। इस चीज़ को हमें पढ़ना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हम अपना ऑर्डर करें। दूसरा, जब हम किताबें चूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम क्या गलती करते हैं वो भी आप लोगों ने, क्योंकि पीछे जो वीडियोस मैंने बनाई थी उन वीडियोस में आपने ये नहीं देखा कि हिंदी में कौन सा करना है और इंग्लिश में कौन सा करना है। गलती से अगर हिंदी मीडियम वाला बच्चा स्टूडेंट अगर इंग्लिश मीडियम की बुक मंगा देता है तो दिक्कत किसको होगी? उसी को होगी। ठीक है, पर फिर भी मैं इन समस्याओं का समाधान के लिए आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को नो रिफंड पॉलिसीज़। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है जब आप क्लिक हेयर डिलीवरी पोस्टल डिलीवरी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, फिर हमें ये क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट करना पड़ता है ये टर्म्स एंड कंडीशन। और हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं उसको, जबकि उसका मतलब क्या है आपने पढ़ा उसको? कभी नहीं पढ़ा। तो बुक्स वंस सोल्ड विल नॉट बी रिटर्न और एक्सचेंज्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किताबें एक बार बिकने के बाद वापस नहीं की जाएंगी या नहीं बदली जाएंगी। समझ गए? दूसरे ऑप्शन को मैं सीधा डायरेक्ट, पेमेंट मेड वंस विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब किसी भी परिस्थिति में क्या है, एक बार जो भुगतान आप लोगों ने कर दिया उसको किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप लोगों को तो आगे करने की पड़ी रहती है टर्म्स एंड कंडीशन को। ठीक है, एक बार पढ़ लिया करो। अच्छा, असली छपाई और उत्पादन में खराबी की स्थिति में किताबें बदली जा सकती हैं। तो अगर आपकी प्रिंटिंग में कुछ मिसमैच है या प्रोडक्शन में कोई डुप्लीकेट सी आ गई या पायरेटेड लग रही है आपको, या कुछ समस्या लग रही है, मतलब प्रिंटिंग से रिलेटेड और किताब की क्वालिटी से रिलेटेड अगर आपको कोई इश्यू होता है, तो तभी उस कंडीशन में आप रिप्लेस करा सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन भी लिखी हुई कि किस कंडीशन में आपको रिप्लेसमेंट करानी है, बाकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। बाकी लिखा हुआ है कि दिल्ली क्षेत्राधिकार के अधीन आता है, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। किसी भी सहायता प्रश्न के लिए हमें आप, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे नीचे देखिए कि फॉर एनी असिस्टेंट क्वेरी यू मे राइट टू अस एट। मतलब अगर आपको किसी भी सहायता की ज़रूरत है, प्रश्न है आप लोगों का, तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। समझ गए? क्योंकि जो इनके हेल्पलाइन नंबर होते हैं उनसे आपको पता है कि कोई रिस्पॉन्स वगैरह आता नहीं है, इसलिए इस मेल का उपयोग करें। और इस मेल में अगर आप लोगों से गलती हो गई है, आपने हिंदी की जगह इंग्लिश मंगा दी है बुक एनसीईआरटी, या आपके कोई भी गलती हो गई है कोई गलती से, तो आप एक कार्य यह कर सकते हैं कि इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि कृपया मेरी किताबों को हिंदी में बदलने की कृपा करें, हमें रिफंड नहीं चाहिए, हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। रिक्वेस्ट तो आप कर ही सकते हैं, हो सकता है कि आपका वापस हो जाए। समझ गए? ये एक मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कांटेक्ट करके कुछ नहीं होता वहाँ। समझ गए? तो ये तरीका था आपका रिप्लेसमेंट करने का। आपको मेल करनी है, अच्छे वर्ड में एक लेटर टाइप करना है अच्छे से मेल में और लिख देना है, भेज देना है। जब भी आपका रिस्पॉन्स रिप्लाई आएगा। ठीक है, आप देख लेना जब भी आएगा, तो इससे आपका रिप्लेसमेंट हो सकता है। समझ गए? रिप्लेस हो जाएगा, हिंदी से इंग्लिश हो, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश हो जाएगा। अब रही बात कि आप गलती कहाँ पे करते हैं। गलती करते हैं आप किताबों के नामों में। ठीक है, कि हमें जब हम 6 क्लास की एनसीईआरटी खोलते हैं, सोशल साइंस मैक्सिमम हमें सोशल साइंस खरीदनी होती, भाई हमें हिस्ट्री की एनसीईआरटी खरीदनी है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए हमें नाम ही नहीं है पता।
अब नाम क्यों नहीं है हमें पता, मैंने इस टॉपिक पे, इस संदर्भ में पीछे चैनल में जाइए और वहाँ देखिए कि मैंने कितनी वीडियोस इससे रिलेटेड डाली हुई है, इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे। मैंने कहा था कि पेन और पेंसिल उठाइए और लिख दीजिए कि 6 क्लास के नाम क्या है, 7th क्लास की एनसीईआरटी का नाम क्या है, अगर आप लोगों को नहीं आता है। कोई बिल्कुल ही, मेरे हिसाब से कोई बिल्कुल ही मूर्ख होगा जो जिसको इतना पता नहीं होगा, पर फिर भी चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, हिस्ट्री की एनसीईआरटी हैं, ये 9 एनसीईआरटी हैं और इनके नाम नोट कर लीजिए अभी कि कौन कौन सी आप लोगों को ऑर्डर करनी है। वहाँ लिखा ऐसे ही रहता है, जैसे माना फर्स्ट है 6 क्लास की हमारे अतीत, तो हमारे अतीत इंग्लिश फॉन्ट, जो फॉन्ट यूज़ करें वो इंग्लिश फॉन्ट यूज़ करे होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे होंगे, समझ गए। ऐसा नहीं लिखा होगा कि हिंदी में लिख दिया कि हा मा रा, ये नहीं लिखा होगा, HAMR, जैसे हम व्हाट्सएप में नॉर्मल सी इंग्लिश यूज़ करते हैं वो वाली इंग्लिश में लिखा होगा हमारे अतीत। अगर इंग्लिश में लिखा होगा कि आवर पास्ट, तो वो नहीं मंगानी है आपको, समझ गए, उस पर नहीं क्लिक करना है। हमारे अतीत लिखा होगा तभी आपको मंगाना है। वो गलती आप लोगों ने करी होगी, इसीलिए इंग्लिश में आ गई गलती, समझ गए। तो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, इनको ध्यान में रखना, ये हिस्ट्री की मंगानी है आप लोगों को। ये मैं पॉलिटी की दिखा रहा हूँ, पॉलिटी के नाम भी नोट कर लीजिए, ये पॉलिटी से रिलेटेड ये मंगानी है आप लोगों को, ठीक है। ये है आपकी ज्योग्राफी की 9 है, पॉलिटी की भी 9 है, हिस्ट्री की भी 9 है, ठीक है। अब इकोनॉमी की है, तो इकोनॉमिक्स की आपकी 9th to 10th, 9th to 12th, ठीक है। ये है 5 एनसीईआरटी, ये 5 आप लोगों को मंगानी है, ठीक है। अच्छा, सोशोलॉजी, समाजशास्त्र के लिए 4 एनसीईआरटीज हैं, ये मंगानी है आप लोगों को, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, भारतीय कला का परिचय, तो भाग फर्स्ट भाग सेकंड 11th क्लास में आएगी और 12th क्लास में आएगी, तो ये 2 मंगानी है आप लोगों को, ठीक है। बाकी यही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं जो मैंने आप लोगों को अभी स्क्रीन में बता दी हैं, समझ गए। बाकी एक एनसीईआरटी और रह जाती है जो साइंस की एनसीईआरटी। अगर देखो साइंस की आपको कौन सी इस्तेमाल करनी है, कौन सी नहीं करनी, क्योंकि साइंस में कई स्टैंडर्ड बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, तो साइंस की अगर आपको रिक्वायर्ड लगे तो आप लोग मंगा सकते हैं, ठीक है। साइंस में कोई नाम कुछ अलग नहीं होता, साइंस में सीधा विज्ञान नाम है, आप विज्ञान पे क्लिक करिए और विज्ञान मंगा सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी सेम प्रोसेस है, गणित लिखा होगा, गणित पे क्लिक करना है, ना कि मैथ्स पे क्लिक करना है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। बाकी अब एक सवाल और था कि कई स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हैं और जब 20 से 22 दिन हो रहे हैं तो वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कमेंट में कि भैया मैंने मंगाया था एनसीईआरटी, लेकिन मेरा एनसीईआरटी अभी तक पहुंचा ही नहीं है और पैसे भी कट गए। तो उनको ये समस्या है कि उनके पैसे तो कट गए, अब वो सोच रहे हैं कि पैसे डूब गए हमारे। देखो, डूबते डाबते कहीं नहीं है, एनसीईआरटी एक गवर्नमेंट संस्थान है। मैंने आपको 1000 बार बोल रखा है कि कहीं नहीं जाएगा आपका पैसा, समझ गए। ये गवर्नमेंट संस्थान है, यहाँ से आपकी एनसीईआरटी चाहे 1 महीने में आएगी। और मैंने इसके संदर्भ में एक शॉर्ट भी बनाया था कि एनसीईआरटीज़ को आने में, मेरी एनसीईआरटी, मैं अपनी स्वयं की बात कर रहा हूँ, मेरी एनसीईआरटीज़ 16 दिन में आ गई थी मेरे पास, 16 वर्किंग डेज में मेरे पास पहुंच गई थी। अब आपका पोस्टल कोड अगर बहुत ही ज़्यादा दूर का एड्रेस होगा यार, तो एनसीईआरटीज़ को आने में समय तो लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट साइट तो आप लोगों को पता ही है ना। और फिर 15 डेज़, तो उन्होंने कहा ही है कि 15 डेज़ में आएगी। कई बच्चों के आपने कमेंट पढ़े होंगे कि 1 महीने में भी आई हैं, और उन्होंने मेरे को थैंक यू भी लिखा हुआ है कमेंट्स में, तो वो कमेंट्स तो पढ़ लीजिए एक्चुअली में देख के। ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, आप लोग बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, अच्छी क्वालिटी में आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी। और अभी तो आपके पास, जिसके पास समय है, देखो जिसके पास कम समय है वो पायरेटेड यूज़ कर सकता है। आप फ्लिपकार्ट में चले जाओ, अमेज़ोन में चले जाओ, किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, मेरा कोई किसी वेबसाइट से कोई बिजनेस नहीं है। आप कहीं से भी कुछ भी खरीद लो, किसी भी, जहाँ से आपको सस्ता मिले, पायरेटेड मिल जाए, वहाँ से एनसीईआरटीज़ खरीद लो, ठीक है। अगर सार खरीदना है सार खरीद लो, तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप कुछ भी उठा लो, ठीक है। अगर रुक सकते हो तो 1 महीना रुक जाओ, 1 महीना मेरे हिसाब से 1 महीने में तो आ ही जाएगी, अगर इतना ही टाइम लगेगा। पोस्टल सर्विस आप लोगों को पता है थोड़ा सा ढीली है, तो पोस्टल सर्विस पोस्ट ऑफिस में ये आती हैं, क्योंकि मेरी भी पोस्ट ऑफिस में आई थी, मैंने मंगाई थी। मैंने आप लोगों को पीछे की वीडियो में जाके, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप क्वालिटी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी की एनसीईआरटीज़ ऑफिशियल वेबसाइट से आती हैं, समझ गए। तो टाइम क्यों लग रहा है इस बात का, मुझे अब ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग फिर कमेंट में सेक्शन में कर रहे हैं कि मेरे 21 दिन हो गए, मेरे 25 दिन हो गए। भाई गवर्नमेंट संस्थान है, जिसके पास वेट करने के लिए टाइम है
वो मंगाए, अन्यथा कोई वो मंगाए ना जिसके पास समय नहीं है। समझ गए? ये नहीं कि वीडियो देख के तुम आकर्षित हो गए और तुमने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, मैंने भाई वहीं से मंगाया था, सिंपल सी बात है। और मैंने नहीं मंगाया, मेरे साथ जो जुड़े हुए व्यूअर्स हैं उन्होंने पता नहीं कितने व्यूअर्स ने एनसीईआरटीज वहाँ से ऑर्डर करी हुई हैं, और मेरा कोई बिजनेस नहीं है उनसे। समझ गए आप लोग? पता नहीं कितने व्यूअर्स और कितनी बेहतरीन क्वालिटी की एनसीईआरटी वो पढ़ रहे हैं अभी भी। तो मैंने एक नहीं मंगाया, एक मात्र वहाँ से दुनिया एनसीईआरटी, पूरा ऑल ओवर इंडिया वहाँ से एनसीईआरटी पढ़ रहा है। ये मार्केट में जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वहीं से होती है एनसीईआरटी। सिर्फ मार्केट में जो नकली, जो पायरेटेड टाइप की एनसीईआरटी वो नहीं होती वहाँ। समझ गए? जो ओरिजिनल एनसीईआरटीज है स्कूलों में जो बिकती दी जाती हैं वो वहीं से आती हैं, सारे प्रिंट हो गए। समझ गए? तो थोड़ा टाइम लगता है, उनके पास काम ज़्यादा है इसलिए प्रेशर है। समझ गए? तो जिसके पास धैर्य है वो वहाँ से मंगाए, अन्यथा मंगाने का मेरे हिसाब से आप लोग कहीं और वेबसाइट से भी देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अदर कोई इशू आप लोगों के पास होता है एनसीईआरटी को रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर, कमेंट बॉक्स आपका ही है भाई, जब मन करे तब कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करना।